विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड सरकार की तरफ से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का शुभारंभ हो गया है। आयोजन के शुभारंभ पर सीएम सोरेन और शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। इस आयोजन के जरिए आदिवासी जीवन दर्शन को दर्शाया गया है। 2 दिवसीय इस आयोजन में झारखंड के साथ देश भर के आदिवासी समुदाय की कला संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम में सिक्किम, त्रिपुरा से पहुंचे जनजातीय समुदाय के लोगों ने इस आयोजन को सराहा भी है। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रांची की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यक्रम की सराहना हो रही है। आदिवासी दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और आदिवासी जीवन को भी इस कार्यक्रम के जरिए दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं, शिबू सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में कार्यक्रम की आयोजन आदिवासी दिवस के मौके पर किया गया है, जहां कला और संस्कृति की ये प्रस्तुति भी आप देख पा रहे होंगे। आदिवासी जीवन को दर्शाया गया है इस कार्यक्रम में और तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री को भी देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे इस कार्यक्रम में और इसके अलावा शिबू सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सभी को आज के शुभ अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर यहां मंच पर हम लोग के साथ उपस्थित आदरणीय सम्मानित दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सम्मानित मंत्री चंपई सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित यहां पर विधायक विनोद सिंह जी, विधायक जयमंगल सिंह जी, विधायक राजेश कच्छप जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह जी और आदिवासी कल्याण सचिव राजीव अरुण नेक्का जी, हमारे प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, विनय कुमार चौबे जी और मुख्य डाक महाअधीक्षक श्री राजेश कुमार जी और विशेषकर यहाँ आए हुए हमारे राज्य के विभिन्न जिलों से और देश के कोने कोने से आए हुए आज के महोत्सव में का हिस्सा बनने आए सभी आदिवासी समुदाय को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। राज अलग हुए एक लंबे समय के बाद इस राज्य में दूसरी बार आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पिछले बार घनघोर बारिश के बीच में भी इस महोत्सव को बड़ी मजबूती के साथ और काफी हर्षोल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज पुनः उस आदिवासी महोत्सव के अपेक्षा आज का जो ये आदिवासी महोत्सव है वो और भी भव्यता
और उत्साह भरा दिख रहा है। आज इस 2 दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन बेला में मुझे बोलने का मौका मिला है। इस महोत्सव के अपनी एक मायने है। और आज की परिस्थिति में ये दिवस और भी कई मायनों से महत्वपूर्ण भी है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश में विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी समुदाय अपने नृत्य एवं गान को प्रस्तुत करेंगे ही, साथ ही आदिवासी समाज की समस्याएं एवं अन्य सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श का कार्यक्रम भी आज इस महोत्सव में होना है। आदिवासी अर्थव्यवस्था, आदिवासी मानव विज्ञान, आदिवासी साहित्य आदि विषय पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के का कोमू कोया नृत्य, गौंड समुदाय का किहो नृत्य, केरल का पालियान नृत्य, कर्नाटक का दामनी नृत्य, गुजरात का सिद्धि धमाल, उड़ीसा का पपरोजा आदि की यहाँ प्रस्तुति की जाएगी। यहाँ आपको वर्ली, साउरा, गोंड, सोहराय पेंटिंग की भी बारीकियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आदिवासी व्यंजन जो समाज के साथ हमारी आज थालियों से गायब हो रही है, उसके स्वाद को सराहने का मौका भी मिलेगा। नृत्य संगीत के साथ सदैव संघर्ष आदिवासी समाज की मुख्य पहचान है। आज जब मैं आदिवासी महोत्सव के मंच से बोल रहा हूं तो बिना झिझक कहना चाहूँगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई बहन प्रताड़ना झेलने को विवश हैं। वे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या मणिपुर, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़ और क्या गुजरात, क्या तमिलनाडु। मणिपुर में हजारों घर जलकर तबाह हो गए, सैकड़ों लोगों को मारा गया, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। कहीं आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया जा रहा है तो कहीं उन्हें बांधकर पीटा जा रहा है। दरअसल यह सदियों से चली आ रही संघर्ष का ही विस्तार है। संघर्ष है वर्चस्ववादी ताकतों और समानता तथा भाईचारे की ताकतों के बीच। संघर्ष है धार्मिक कट्टरपंथियों और जियो और जीने दो के उदार ताकतों के बीच। संघर्ष है भविष्यवादी भाग्यवादी चिंतकों और वर्तमान को समृद्ध करने वाले शक्तियों के बीच। संघर्ष है प्रकृति पर कब्जा करने वाले विनाशकारी शक्तियों एवं प्रकृति का सहयोगी या सहभोगी बन कर रहने वाले श्रमजीवी एवं साहसी शक्तियों के बीच। आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूँ। गौंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असुर, उरांव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज के देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं
जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। लगभग सभी हिस्सों में आदिवासी समाज को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है एवं केंद्र तथा राज्य में सरकार चाहे किन्हीं की हो, आदिवासी समाज के दर्द को कम करने के लिए कभी कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया। हमारी व्यवस्था कितनी निर्दयी है, कभी यह पता लगाने का भी काम नहीं किया कि कहाँ गए खदानों, डैमों, कारखानों के द्वारा विस्थापित किए गए लोग। खदानों, उद्योगों, डैमों के विस्थापन हुए बेघर लोगों में से 80% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। काट दिया गया लाखों लोगों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से। कल का किसान आज वहाँ साइकिल पर कोयला बेचने पर मजबूर है। बड़े शहरों में जाकर बर्तन मांजने, बच्चे पालने या ईंट के भट्टों में बंधुआ मजदूरी करने के लिए हमको विवश किया गया। बिना पुनर्वास किए एक्ट बनाकर लाखों एकड़ जमीन कोयला कंपनियों को दिया गया। हमारा झरिया शहर बरसों से आग की भट्टी में तप रहा है, लेकिन कोयला कंपनियों एवं भारत सरकार के कान में तेल डालकर सोई हुई है। आखिर इस विकास को आदिवासी समाज कैसे अपना मान सकता है? आखिर विकास के चपेट में किन की जमीनें गई हैं, किन की रोजी रोटी छीनी गई है, किन की भाषा खत्म हुई है, किसकी संस्कृति खत्म हुई है? क्या इसका जायजा सत्ता को कभी नहीं लेना चाहिए? जो विकसित है वे कौन है? तथाकथित मुख्य धारा के इतिहासकारों ने भी आदिवासियों के साथ बेईमानी की। उन्होंने इनका इतिहास ही दर्ज नहीं किया और ना ही देश के विकास में आदिवासियों के योगदान को चिन्हित किया। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो या महाजनों के जुर्म के खिलाफ संघर्ष या फांसी पर लटकने की हिम्मत हो या अंतिम आदमी के रूप में लड़ते हुए मर जाने का साहस, इनमें अगुवाई के बावजूद इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों को जगह नहीं दी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों के अनेक भाषाएं गायब हो चुकी हैं या गायब होने के कगार पर है। आदिवासी के देवी देवताओं को दूसरे लोग हथिया रहे हैं या उन्हें अपना देवता थमा रहे हैं। आज हमारे जीवन को आस्था का केंद्र से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। लोग तो हमारे नाम तक छीनने में लगे हुए हैं। हम आदिवासी मूल निवासी हैं, पर विचित्र बात है, जिस समाज को कोई जाति नहीं उन्हें जनजातीय कह रहा है या कोई वनवासी कहकर एक ढंग से चिढ़ा रहा है। आज जब आदिवासी अपनी पहचान के लिए सशस्त्रों में की गई अवमानना एवं इतिहास में की गई अपेक्षा के विरुद्ध बोलने का प्रयास कर रहा है तो उसे चुप करने का प्रयास हो रहा है। भले ही आदिवासियों में उनकी क्रांतिवीर विद्वान चिंतक हुए हैं, लेकिन समाज के मुख्य धारा के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया है कि हमारी कोई औकात नहीं बन सके एवं हम नीति निर्धारण में हमारी कोई भूमिका न रह सके। जब हम आदिवासी संस्कृति समाज के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो 1800 ईस्वी के पूर्व का ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। जब हमारे बारे में लिखना प्रारंभ भी हुआ तो हम केवल क्रांति के श्रृंखला के नेतृत्वकर्ता मान लिया गया। हमें टुकड़ों में बांट कर देखने का प्रयास हुआ, जबकि इतिहास के हर दौर में आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराते हुए
कराते रहा है। हमारे पूर्वजों ने गणतंत्र की स्थापना की, राज निर्माण किया, लोक कल्याणकारी शासक वंशों का स्थापना की। इन परिस्थितियों में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में सभ्यता संस्कृति को गढ़ने में आदिवासी समाज की योगदान की पुनः व्याख्या की जाए। हमें आदिवासी समाज को आदिवासी विचारक, लेखक, विद्वान की नज़रों से देखने की ज़रूरत है। यह सच है कि आज भी देश का सबसे गरीब, अशिक्षित, प्रताड़ित, विस्थापित एवं शोषित वर्ग आदिवासी वर्ग है, परंतु यह भी सच है कि एक महान सभ्यता के वारिस हैं। हमारे पास विश्व मानव समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। जरूरत है कि नीति निर्माताओं के पास दृष्टि हो। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के कारण हमें आदिवासी माना गया, उसी विविधता को आज की नीति निर्माता मानने के लिए तैयार नहीं। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी कौम एक स्वाभिमानी कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा, पुंजा की कौम है। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगल बचाया, जानवर बचाया और पहाड़ बचाया। इस महान संस्कृति को आदर्श की दृष्टि से देखने की जरूरत है। हमें सिर्फ जंगल में रहने वाले गरीब के रूप में नहीं देखना चाहिए। जंगल एवं मानव विकास की पूरी कहानी हमारे पूर्वजों के पास है। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदना जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना पैदा करने की। हमारी चाहत है कि विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच में परस्पर संवाद शुरू हो। आज जो हम विभाजित हैं, असंगठित हैं, यही कारण है कि मणिपुर के आदिवासी उत्पीड़न का विषय झारखंड के मुंडा लोगों के विषय नहीं बन पा रहा है। राजस्थान का मीना भाई का दर्द मध्य प्रदेश का भील अपना मान कर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसी ने इस स्थिति पर ठीक ही लिखा है, जब लड़ाई अस्तित्व की हो, वजूद की हो, तो सामने आना ही पड़ता है। मिटकर भी अगर कुछ बचाया जा सकने की उम्मीद है तो कदम स्वयं आगे बढ़ाना ही पड़ता है। हम यह सबों को बताना होगा कि जिस आदिवासी को बोलना, गाना एवं चलना नृत्य है, जब वह गुस्साता है तो उसके जुबान से आवाज़ नहीं बल्कि तीर और धनुष के साथ चलता है। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। आप सभी लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंटिंग, व्यंजन आदि के लुत्फ उठाएं। साथ में मैं विशेष अपील के रूप में करना चाहूँगा कि विभिन्न विषयों पर जो चर्चा आयोजित की गई है उसमें जरूर शरीक हो। इस आयोजन के लिए और इस आयोजन का मेरा एक बहुत बड़ा महत्व भी है आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते। झारखंड ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के आदिवासियों का भी जो प्यार मुझे मिलता है, जो मुझे उम्मीद मुझसे है, उसे भी मैं भली भांति परिचित हूँ। आइए एकजुटता एवं आगे बढ़ने का संकल्प जय हिंद के नारे से लें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। आदिवासियों के योगदान को दबाया गया है। अपनी इस संबोधन में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। सभी आदिवासी एकजुट होकर चलें। आदिवासी महोत्सव का दरअसल शुभारंभ हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। 2 दिवसीय यहां पर आदिवासी महोत्सव होगा। इस कार्यक्रम में शिबू सोरेन भी पहुंचे हैं